बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल पर बड़ा ही अजीबोगरीब हमला हुआ है, लेकिन ना तो ये हमला किया गया है शाम की जानिब से, ना ये हमला हुआ है लेबनान, ना हमास, ना ईरान की जानिब से। ये बड़ा अजीबोगरीब हमला है और ये हमला हुआ है इजराइल पर इराक की जानिब से। इराक ने इजराइल पर इतने ज़्यादा हमले किए हैं आज, इतने ज़्यादा कि उन्होंने 6 दफ़ा इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर हमले किए हैं और इसमें ड्रोन्स मारे गए हैं। और ये इतने ख़तरनाक हमले थे कि आप सोचें कि 6 दफ़ा आप इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर हमले करें तो आप सोचें आप कितना नुकसान करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने 25 के करीब इजराइल के फौजियों को मार दिया है और इसके साथ उनको जख्मी किया है। यानी आप इमेजिन करें कि 6 दफ़ा आप किसी भी मिलिट्री बेसिस पर, यानी 6 बेसिस लगा लें या आप मुख्तलिफ बेसिस पर ड्रोन्स मारें तो आप सोचें आप उनका कितना नुकसान करेंगे। बेसिस भी आप उनकी तबाह करेंगे, वो रिपेयर भी होंगी, वो डैमेज भी होंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त इसराइल के लिए है कि जिन मिलिट्री बेसिस के ऊपर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं वो इन ड्रोन्स को पकड़ ही नहीं पा रहे। यानी ड्रोन्स उड़ते हैं, इराक से उड़कर आते हैं इजराइल की जानिब, पूरा ट्रैवल करके उनके मिलिट्री बेसिस को तबाह करते हैं और चले जाते हैं। और ये इसी तरह है कि हमला डेली बेसिस पर हो रहा है, डेली बेसिस पर हो रहा है। और उन्होंने अब प्लान ये किया है कि अमेरिका की मिलिट्री बेस जो इराक में है उस पर भी हमला करना है, क्योंकि इराक की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए इसराइल ने हमला किया है। और इस सूरत हाल में अब इराक का इस जंग के अंदर इस लेवल पर इस तरह आना कि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा मायने खेज है। इस वक्त इसराइल जितने फैसले कर रहा है वो सारे के सारे गलत हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अब इसराइल ने बजट अपना, उनकी जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है, उस बजट के अंदर इस जंग की वजह से इतने डीप कट्स लग गए हैं। आप ये सोचें कि इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस इसराइल के अंदर है और सबसे बढ़कर इसराइल ने किया क्या है कि अब उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस जो प्रीमियम है असल में वो इंक्रीज कर दिया। ये क्या होता है? वहां पर आपको पता है कि लेबनान उन पर हमले कर रही है, घर तबाह हो रहे हैं, उनकी तमाम चीजें तबाह हो रही हैं और खास तौर पर नॉर्दर्न साइड के जो लोग हैं उनके घर तबाह हो रहे हैं, सब कुछ तबाह हो रहा है, गाड़ियां तबाह हो रही हैं, उन सबको रखा हुआ है होटल्स में। अब होता यह है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स की तरह होता है, यानी इजराइलियों को अब ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे इंश्योरेंस बेनिफिट्स के लिए। उसकी वजह क्या है? उनके घर तबाह हो रहे हैं और जब से जंग छिड़ी है उसके बाद से सारी की सारी सूरत हाल ख़राब हो रही है। रोज़ कहीं ना कहीं इजराइल पर हमला हो रहा है, मिलिट्री बेस पर। ये सारी चीज़ें उन्होंने इंश्योर करवाई हैं। अब आप ये इसको सादा सी मिसाल से समझें कि यमन ने शिप्स को तबाह करना शुरू किया। अब जो कंपनीज थी उन्होंने इनकी इंश्योरेंस की हुई थी। अब जाहिर सी बात है इंश्योरेंस में होता ये है कि अगर लेट से 100 लोग करवाएंगे तो किसी एक का नुकसान होगा तो चले वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब सबके नुकसान होना शुरू हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी सब बैंकरप्ट हो जाए। तो उन्होंने किया क्या कि शिपिंग कंपनीज ने वहां पर जो इंश्योरेंस थी उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, कंटेनर्स की भी बढ़ा दी और शिप्स की बढ़ा दी कि अगर कुछ होगा नुकसान। अब सीन ये था कि एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। अब घरों में आकर मिसाल के तौर पर कल 7 लोग मारे गए हैं सेटलर्स। ये लेबनान की जानिब से जो हमला हुआ उसने इसराइल को तबाह करके रख दिया। लोग अपनी इंश्योरेंस भी करा रहे हैं, इनकी इंश्योरेंस भी हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल में कुल मिलाकर जो चीज़ें देखें तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि इजराइल की सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़राब है। उनकी इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रही है। अब यहाँ पर सीन ये होता है कि इसराइल को इस बात का अंदाज़ा है कि जो अगला हमला हम पर होने जा रहा है, आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो काम किया है वो इराक की तर्ज पर ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी आप ये सोचें अभी इराक से ड्रोन्स आ रहे हैं और डिफेंस सिस्टम उनको रोक नहीं पा रहा। अब वो कर क्या रहे हैं? ईरान को पता चला ईरान की जो मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी थी उस पर इजराइल ने हमला किया। अब उन्होंने तकरीबन जो 4 टारगेट्स हैं वो चूज किए हैं। एक है इजराइल की एरोस्पेस। देखिए उनकी जो इंडस्ट्री है, डिज़ाइन है, डेवलप होती हैं जहाँ पर चीज़ें सारी की सारी, जैसे उनके जहाज़ हैं, ड्रोन्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, एवियोनिक्स, ये सारे का सारा उनकी जो इजराइल एरोस्पेस है उसको वो तबाह करने जा रहे हैं। एलबेज सिस्टम है इनका जो मिलिट्री का कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस सारा नेटवर्क देता है उसको। इसके अलावा राफेल एडवांस जो इनकी फैक्ट्रीज हैं उनको वो तबाह करने जा रहे हैं जहां पर इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनते हैं, आयरन डोम वगैरह। और इसके अलावा IMI सिस्टम। अब क्या होता है कि ये इजराइल के मिलिट्री के लिए टैंक्स बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, म्यूनिशन बनाते हैं। अब ये टारगेट्स लॉक कर लिए हैं ईरान ने। अगर ये तबाह हो जाते हैं सारे
तो आप ये समझ लें कि इजराइल कम से कम 30-40 साल पीछे चला जाएगा। आप अगर उनकी ये फैक्ट्रीज तबाह कर देते हैं तो आप जानते हैं कि आपने उनकी मशीनरी भी तबाह कर दी, आपने उनका सब कुछ तबाह कर दिया। और फिर ये जो मिलिट्री बेसिस हैं, ये इराक से ड्रोन जब मारे जाएंगे तो मुकम्मल तौर पर ये तबाह होंगी। यानी अभी तो आप ये सोचें कुछ ना कुछ वो रोक लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, फिर भी ड्रोन्स हिट होते हैं। तो सोचें आप जरा उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, फिर तो आप फ्री फॉल होकर गिर जाएंगे। अब मसला ये है कि इसराइल ने इस दफ़ा ईरान की मिसाइल फैक्ट्री वो क्यों तबाह, वो खाली याद रखिएगा, इसराइल ने जो ईरान की मिसाइल फैक्ट्री तबाह करने की कोशिश की, ये जो हमला था बड़ा ख़तरनाक था। उसमें कुछ कामयाब हुआ लेकिन ज़्यादातर नाकाम हुआ। अगर ये सारा तबाह हो जाता तो प्लान इनका ये था कि हमने रूस को जो मिसाइल जा रहे हैं, ये जो ड्रोन्स जा रहे हैं ईरान की जानिब से, या जो शाम के अंदर या लेबनान को, असल में वो उनको टारगेट करने के लिए आ रहे थे कि हम इनको तबाह करें। इसराइल को 20 साल से वो इस हमले की तैयारी कर रहा था, जो अब उन्होंने किया है। इसकी तैयारी उन्होंने 20 साल की है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना। इसका मतलब है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज की तरफ आए थे। सो इस सूरत हाल में आपको अंदाजा होगा कि ईरान कितनी बड़ी इस वक्त मुसीबत में फंस सकता था अगर डिफेंस सिस्टम ना होते। सो उन्होंने अब प्लान ये किया है कि अगर इस लेवल पर वो आगे हैं तो हम इनको तबाह करेंगे। अगर इनको हमने तबाह कर दिया तो फिर लेबनान, हिजबुल्ला और इसके अलावा हमास या इराक, शाम, फिर यहाँ से जो हमले हो जाएंगे वो इसराइल मैनेज नहीं कर सकता। सो अब इसराइल को इस बात का अंदाजा है कि एक तो इकोनॉमिक कट्स लग रहे हैं, एक तो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, फिर उसके अलावा हमले ये हो रहे हैं। देखिए इसराइल की अक्सरियत जो है, इवन के रिसेंटली जो सर्वे हुआ उसमें ये बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि लेबनान से जंग खत्म करे, गजा से जंग खत्म करे। यानी आप ये सोचें कि अक्सरियत का ये हाल है। तो इस वक्त इसराइल की पोजीशन किस लेवल पर है कि आप ये सोचें दुनिया के अंदर आप किसी को पागल इस वक्त नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर अब तुर्की चाह रहा था कि वो रोल प्ले करे यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने के लिए। आपको पता है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बयान दिया, और बड़ा ही ख़तरनाक बयान था। उसने कहा कि रूस के जो फौजी हैं उनको तुर्की के जो हथियार दिए गए हैं यूक्रेन को, वो यूक्रेन की फौजों ने इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात है हमारे लोग मारे गए हैं। तो उसने कहा कि असल में अगर जब तक ये मामलात हैं तब तक तो आप ये समझ लें कि तुर्की का कोई रोल नहीं है। तुर्की यूक्रेन को हथियार सप्लाई करे रूस के खिलाफ, और ये हथियार हमारे सिविलियन को मारे, लोगों को मारे, तो हम चाहें कि तुर्की रोल प्ले करे, ये नहीं हो सकता। यानी उन्होंने बड़ा क्लियर तुर्की को पैगाम दे दिया है कि अपनी आप मुनाफिकत जो काम कर रहे हैं ना, ये छोड़ दें, ये मामला नहीं हो रहा। आप देखिए इंडिया की कई कंपनीज के ऊपर, अमेरिका ने 19 कंपनीज के ऊपर इस वक्त बैन लगा दिया है कि वो रूस की मदद करें। दुनिया के अंदर मेजर शिफ्ट हो रहा है, ताकत का तवाजुन बदल रहा है, चीज़ों का तवाजुन बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन करें कि हर वक्त इजराइल को इस बात का अंदाज़ा हो चला है कि हमें बहुत सारे मामला जो हैं वो उनको नहीं देखना। जिस लेवल पर हम पहले देखते थे हमारे इंटेलिजेंस वीक है, हमारी चीज़ें वीक है, अब आप ये सोचें कि अमेरिका ने इस बात का अंदाज़ा कर लिया है कि ईरान हमला करने जा रहा है, और हो सकता है इराक ये वो, इसके बाद जब ये मिसाइल फैक्ट्री तबाह कर दे, ऐसे ड्रोन हमले होंगे जिसकी इंतहा हो। तो अमेरिका ने ईरान को पैगाम दिया कि अगर तुमने इसराइल पर हमला किया तो फिर ये ज़हन में रखना कि हम इसको कंसीडर करेंगे कि अमेरिकी इंतखाबात के अंदर ये हमला हुआ है। यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ कितनी लिंक है। कि यूरोप के अंदर इस वक्त शहरियों को कहा गया है कि आप किसी भी वजह से, हमें ख़तरा ये है कि रूस ने जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले इन्होंने अपने न्यूक्लियर ड्रिल्स किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि तमाम के तमाम लोग इस वक्त तैयार रहें, साइबर हमले हो सकते हैं, न्यूक्लियर चल सकता है, और उस सारे मामले पर आप लोग खाना, चीज़ें, स्टॉक्स तमाम की तमाम तैयार रखें। अब बताइए दुनिया के अंदर अगर आम रूटीन में 2 हफ्तों में कोई चीज़ ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है या उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो कोहराम मच जाता है। सो इस वक्त सबसे बढ़कर सूरत हाल ये हो गई है कि फूड की शॉर्टेज होने वाली है, सर्वाइवल का मसला है, खाना पीना, बैटरीज, यानी दुनिया की हर चीज़ की शॉर्टेज इस वक्त होने जा रही है। और ऊपर से ये प्लान करके बैठे हुए हैं कि हमने चाइना को भी रगड़ना है, हमने फलाना भी करना है। आपने देखा ट्रंप ने इनके बारे में क्या कहा, कहता है इतने बेवकूफ़ हैं ये अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट के लोग
कहता कभी आपने सोचा था कि ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना एक पेज पर आ जाएंगे? कहता आप इनकी बेवकूफ़ी देखिए, इन्होंने इन पर पाबंदियां लगाई, ऐसा काम किया कि आज अमेरिकी डॉलर तबाह हो रहा है और ये सारे एक पेज पर आ गए और सारे हमारे खिलाफ हैं, जो कभी जिंदगी में इकट्ठे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा ये इतने जाहिल हैं, ये अमेरिका को असल में आगे नहीं ले जाना चाहते, अमेरिका को तबाह करने के इनके मंसूबे हैं। सो इस सूरत हाल में उसने बड़ा क्लियरली बताया है कि जंगें बंद करेंगे, इनको साथ में लाएंगे, फिर हम आगे जा सकते जैसे हम पहले आगे थे। सो अब इस सूरत हाल में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।